हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू। और इस पार्ट टू में जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों ये दूसरा पार्ट है चैप्टर 20 का। और चैप्टर 20 का जो संबंध है किस चीज से है वो है समन केस के ट्रायल से मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कंडक्ट होता है। और इसका जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 251 से सेक्शन 259। तो सेक्शन 251 से सेक्शन 255 तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। आज ये जो है सेकंड पार्ट है, तो इसमें आगे के प्रोविजंस को हम लोग कवर अप करेंगे जो चैप्टर 20 का बच गया था। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो सबसे पहला जो सेक्शन है हम लोग पढ़ेंगे वो है सेक्शन 256। सेक्शन 256 कहता है दोस्तों कि अगर मजिस्ट्रेट जो है ट्रायल मुकदमा कर रही है समन केसेस का और उस दरमियान अगर जो कॉम्प्लेनेंट है, देखिए समन केस, यहाँ एक बात समझ लीजिए कि जो समन केस होता है वो दो तरीके का होता है। एक समन केस जो कंप्लेंट पे इंस्टीट्यूट होता है, क्लियर, और दूसरा समन केस जो अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट इंस्टीट्यूट होता है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या, अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट जो समन केस इंस्टीट्यूट होता है तो वह समन केस जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इंस्टीट्यूट होता है उसको हम लोग कहते हैं समन केस जो इंस्टीट्यूट हुआ अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रहा है सेक्शन 256 में, सेक्शन 256 का संबंध किस चीज से है, नॉन अपेयरेंस और डेथ ऑफ कॉम्प्लेनेंट। तो अगर मजिस्ट्रेट जब ट्रायल कंडक्ट कर रही थी समन केसेस का तो उस दरमियान अगर कॉम्प्लेनेंट नहीं आता है, ठीक है, एट द हियरिंग ऑफ द ट्रायल, तो उसके बाद का क्या प्रक्रिया होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो देखिए क्या कहता है कि अगर समन इशू हो चुका है तो समन केसेस में जो समन इशू होता है वो 204 के तहत होता है। ठीक है, 204 के तहत समन इशू हो चुका है और समन इशू होने के बाद जो भी डेट फिक्स्ड था ट्रायल के हियरिंग का, समन केस के ट्रायल का हियरिंग का जो भी डेट फिक्स्ड था उस डेट को कॉम्प्लेनेंट नहीं आता है। तो यहाँ दो वजह हो सकता है, या तो वो मर चुका है इस वजह से उस डेट को अपेयर नहीं हो पाया, या किसी अन्य कारण से वो उस हियरिंग में उपस्थित नहीं हो पाता है कॉम्प्लेनेंट। तो उसके बाद का जो प्रक्रिया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो मजिस्ट्रेट क्या करेगी, अगर उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगी, ये समझिए, मजिस्ट्रेट क्या करेगी, एक्यूज्ड को एक्यूट कर देगी, बाइज्जत बरी कर देगी। लेकिन ऐसा कर सकती है, करेगी ही नहीं, ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, ठीक है, कि नहीं एक्यूज को एक्यूट नहीं किया जाना चाहिए, इसके अलावे जो है हियरिंग को पोस्टपोन या फिर एडजॉर्न कर देना चाहिए, ठीक है, हियरिंग को आगे बढ़ा देना चाहिए, ट्रायल की हियरिंग को आगे बढ़ा देना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट ऐसा भी कर सकती है, लेकिन उसको इस संबंध में लिखित रीजन रिकॉर्ड करना होगा। क्लियर। लेकिन इसका जो प्रावधान, जो प्रोविजन है सेक्शन 256 का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को यह समझ में आता है कि जब मजिस्ट्रेट समन केस का ट्रायल कंडक्ट कर रही थी उस दरमियान उस डेट को, जिस डेट को ट्रायल का सुनवाई था, उस डेट को, समन केस के ट्रायल का सुनवाई था, उस डेट को कॉम्प्लेनेंट नहीं आता है, ठीक है, बिना किसी उचित कारण के, ठीक है, या फिर वो मर चुका है। क्लियर। लेकिन वह कंप्लेनेंट जो है रिप्रेजेंट हो रहा है अपने एडवोकेट के द्वारा। क्लियर। और उस हियरिंग के वक्त अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि नहीं एक्यूज्ड को एक्यूट नहीं करना है, ठीक है, एक्यूज को एक्यूट नहीं करके क्या करना है, केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो है ना तो एक्यूज्ड को एक्यूट करेगी, ठीक है, ना ही फर्दर हियरिंग के लिए एडजॉर्न करेगी, क्या करेगी, वो प्रोसीड कर जाएगी विद द हियरिंग ऑफ द ट्रायल ऑफ द समन केसेस। ठीक है, लेकिन कब, जब यहाँ पे कॉम्प्लेनेंट या तो मर चुका है या फिर वो नहीं आया उस डेट को, जिस डेट को सुनवाई था समन केस का। तो यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा करना उचित लगता है तो क्या करेगी मजिस्ट्रेट, कॉम्प्लेनेंट के पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस्ड कर देगी, रोक देगी, ठीक है। उसके बाद कोर्ट जो है, मजिस्ट्रेट जो है हियरिंग के साथ प्रोसीड कर जाएगी। क्लियर। अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 257 की। अब मानिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी तो आ सकता है जब कॉम्प्लेनेंट चाहता है कि अपने कंप्लेंट को वापस ले लेना चाहता है, तो ऐसे में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, इसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 257। दोस्तों सेक्शन 257 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कॉम्प्लेनेंट अपना कंप्लेंट वापस लेना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन कब करेगा वो देखिए, जब फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है समन केसेस में
तो उसके पहले मतलब फाइनल ऑर्डर पास होने के पहले वो अपने कंप्लेंट को वापस ले सकता है, मतलब कि अपने कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकता है। लेकिन कब? भी मजिस्ट्रेट के सहमति से। और मजिस्ट्रेट अपना सहमति कब देगी? जब मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगी कि हाँ उचित कारण है कंप्लेंट को वापस लेने के संबंध में, तो फिर कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट अनुमति देगी, तो ही जाके कंप्लेंट जो अपना कंप्लेंट वापस लेगा। अगर मामला एक एक्यूज्ड के अगेंस्ट है तो एक एक्यूज्ड के अगेंस्ट कंप्लेंट वापस हो जाएगा। अगर बहुत सारे एक्यूज्ड हैं तो किसी एक एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी कंप्लेंट वापस लिया जा सकता है। क्लियर? तो अब सवाल उठता है कि जैसे कंप्लेंट वापस ले लिया गया, तो जिस एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो कंप्लेंट वापस लिया गया है, जिस एक्यूज्ड के संबंध में कंप्लेंट को विड्रॉ किया गया, मतलब कि वापस ले लिया गया है, तो यहाँ पे इसका क्या प्रभाव होगा? तो उस एक्यूज्ड, वो एक्यूज्ड क्या होगा? एक्यूट हो जाएगा। क्या होगा? बाइज्जत बरी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो सेक्शन है 258। देखिए 258 क्या कहता है कि कभी कभी जब समन केसेस चल रहा है, इसका ट्रायल कंडक्ट हो रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा, और एट द मीन टाइम मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, ये जो ट्रायल है समन केस का, इसको रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वह ट्रायल जो है समन केसेस का रोक सकती है। लेकिन यहाँ पे यह पावर कौन से मजिस्ट्रेट को है? तो सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को है, या फिर किसी अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है जो इस संबंध में स्पेशली इंपावर्ड है सीजीएम के द्वारा। क्लियर? और उस मामले में ही प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जाता है जो समन केस इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट। क्लियर? मतलब कि जो समन केस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इंस्टीट्यूट हुआ है, वह समन केस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या कोई अन्य मजिस्ट्रेट जो इस संबंध में स्पेशली इंपावर्ड है सीजीएम के द्वारा, वह मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसको रीजन रिकॉर्ड करना होगा, स्टॉप कर सकती है प्रोसीडिंग को। क्लियर? तो प्रोसीडिंग को, समन केस के ट्रायल को रोक सकती है, लेकिन रोकने से पहले उसको मजिस्ट्रेट को रीजन रिकॉर्ड करना होगा। अब सवाल उठता है कि अगर यहाँ पे प्रोसीडिंग जो ट्रायल जो चल रहा था समन केस का, जो समन केस इंस्टीट्यूट हुआ था इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है, उस ट्रायल को स्टॉप मजिस्ट्रेट कर दी, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया जा चुका है, उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या कर रही है? समन केस के ट्रायल को रोक रही है, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो एक्यूज्ड जो है एक्यूट हो जाएगा। जो भी समन केसेस में एक्यूज्ड होगा, उस समन केसेस में वो एक्यूट हो जाएगा। लेकिन अन्य मामलों में, मतलब कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को लेने से पहले अगर स्टॉप हो रहा है प्रोसीडिंग समन केस का, तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो मजिस्ट्रेट एक्यूज को रिलीज कर देगी, और रिलीज का जो प्रभाव होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का प्रभाव होगा, कहने का मतलब एक्यूज डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग आते हैं आज के लास्ट सेक्शन पे, जो चैप्टर 20 का जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 259। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब मजिस्ट्रेट कंडक्ट कर रही है ट्रायल समन केसेस का, तो मजिस्ट्रेट को एट द मीन टाइम, मतलब मीन वाइल, लगता है कि नहीं, ये जो मामला है ना समन केसेस जो मामला है, उसका ट्रायल समन केस के ट्रायल के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, उसका ट्रायल वारंट केस के ट्रायल के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में क्या करेगी? तो अगर समन केस का संबंध उस अपराध से है जो पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 मंथ, अगर अपराध 6 महीने कारावास से अधिक का है, पनिशेबल है, अगर 6 महीने कारावास से पनिशेबल है या उससे अधिक से पनिशेबल है, तो ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट क्या करेगी? अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये न्याय हित है, मतलब न्याय के हित में है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगी? समन केस, वो जो समन केस जो इंस्टीट्यूट हुआ था, समन, वह जो कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो समन केस इंस्टीट्यूट हुआ था, उसका मुकदमा यहाँ चलेगा किस तरीके से? तो वारंट केस के ट्रायल के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर? फिर से रिपीट करते हैं इसको कि कभी कभी क्या होता है कि मजिस्ट्रेट जब कॉन्डक्ट कर रही है ट्रायल समन केसेस का, तो एट द मीन टाइम, दैट मीन्स ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द समन केसेस, मजिस्ट्रेट को क्या लगा कि ये जो समन केस है इसका संबंध उस अपराध से है जो पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, एक्सीडिंग 6 मंथ, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 मंथ, वो अपराध पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 मंथ। तो ऐसे मामलों में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जस्टिस के हित में है, ठीक है, दैट मीन्स कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगी? रीजन रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, कि आखिर किस आधार पे उसको लग रहा है कि समन केस का ट्रायल समन केस के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, उसका ट्रायल वारंट केस के ट्रायल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसको रीजन रिकॉर्ड करना, उसके बाद
उस मामले का जो ट्रायल होगा वो वारंट केस वारंट के साथ जो ट्रायल होता है उस तरीके से ही उस समन केस का भी ट्रायल होगा। तो दोस्तों आज जो ये पार्ट 2 है इसको कंक्लूड करते हैं। और सबसे पहले इस पार्ट में हम लोगों ने देखा सेक्शन 256 क्या कहता है कि अगर कॉम्प्लेनेंट मर चुका है इसलिए वो उपस्थित नहीं हो पाया या किसी अन्य कारण से उपस्थित नहीं हो पाता है एट दी हियरिंग ऑफ द ट्रायल ऑफ द समन केसेस, तो मजिस्ट्रेट कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कंप्लेंट है क्या उसको विथड्रॉ किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो ऐसा कौन सा ग्राउंड है जिसके आधार पर कंप्लेंट को विथड्रॉ किया जा सकता है, और एज अ मैटर ऑफ राइट कंप्लेंट को विथड्रॉ किया जा सकता है या नहीं। तो ये प्रोविजन हम लोग डिस्कस किए इस सेक्शन में, सेक्शन 257 में। उसके बाद हम लोग आए डिस्कस किए सेक्शन 258 जिसमें कहा जाता है कि समन केस के प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जा सकता है, और ये जो पावर है स्टॉप करने का प्रोसीडिंग ये कौन सा मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करेगी, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर अदर मजिस्ट्रेट जो स्पेशली इंपावर्ड इस संबंध में सीजीएम के द्वारा, और किस ग्राउंड पे करेगी और इसका क्या प्रभाव होगा, इस संबंध में हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 258 में, ठीक है। उसका जो लास्ट सेक्शन था सेक्शन 259 उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि समन केसेस को भी कन्वर्ट किया जा सकता है वारंट केसेस में, ठीक है। तो इसका क्या ग्राउंड है और ऐसा क्या कंडीशन है, आखिर कौन सा अपराध है जिस मामले में समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट करके उसका ट्रायल चलेगा। तो दोस्तों ये चैप्टर 20 कंप्लीट हो चुका है 2 पार्ट में। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।